अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। सारी तारीफ़, बढ़ाई और बुज़ुर्गी सज़ावार है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो मेरा और आपका और इस पूरी कायनात का तन्हा खालिक, मालिक, राज़िक़ और परवरदिगार है। और हज़ारों लाखों सलातो सलाम हो अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने अल्लाह का आखिरी पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाया और उसका हक़ अदा किया। अजीज़ साथियों, हम रबीउल अव्वल के महीने में दाखिल हो चुके हैं और हम ये मानते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी माह में पैदा किया। और आपकी एक खुसूसियत जो अल्लाह ताला ने बयान की है, वो मैंने आपके सामने कुरान मजीद की आयत के हवाले से अभी तिलावत की। अल्लाह ताला ने बताया कि वमा अरसलनाका, हमने नहीं भेजा आपको, इल्ला सिवाय, रहमतुल लिल आलमीन, सारे जहानों के लिए, सारे आलमों के लिए रहमत बनाकर। अजीज साथियों, इस माह मुबारक में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत को दुनिया भर में बहुत सारे मुसलमान बड़ी अक़ीदत के साथ में मनाते हैं। और इस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बहुत सारे पहलुओं पर गुफ्तगूएँ होती हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद किए जाते हैं और जलसों के अंदर हमें बताया जाता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बेहतरीन शख्सियत थे और आपने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या कारनामे अंजाम दिए और आपके अखलाक कितने बुलंद तरीन थे। और अपने रिश्तेदारों के साथ, यतीमों के साथ, बेवाओं के साथ, मुसाफिरों के साथ, आप पर ईमान लाने वाले आपके सहाबा के साथ और आपकी दावत का इनकार करने वालों के साथ, यहाँ तक कि वो लोग जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत की और आपको और आपके सहाबा इकराम को दुख पहुँचाया, अज़ियतें पहुँचाई, यहाँ तक कि आपके मर्डर की प्लानिंग भी की और कोशिशें भी की, ऐसे लोगों के साथ अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसा रवैया था, ये हमें बताया जाता है। यहाँ पर गौर तलब एक बात जो मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहता हूँ, वो ये है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और आपकी खूबियाँ यकीनन याद दिलानी चाहिए, उनका चर्चा होना चाहिए और लोगों को, मुसलमान भी और गैर मुस्लिमों को भी बताना चाहिए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हकीकत में कैसी थी। लेकिन सिर्फ इतना कर देना काफ़ी नहीं है और अल्लाह ताला के पास काबिल कबूल भी नहीं है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर ईमान वालों को एक वार्निंग देते हैं, एक चेतावनी देते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, या वो जो अपने आप को ईमान वाला कहते हो, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, तुम वो बातें कहते क्यों हो जो तुम करते नहीं हो।
और आगे फिर अल्लाह ताला ने बताया कि कबूरा मक्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़ालून, अल्लाह के नज़दीक ये सख्त नापसंदीदा है कि तुम वो बातें कहो जो तुम करते नहीं हो। तो इससे मालूम ये होता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, आपके अखलाक, आपकी आदतें और आपकी ज़िंदगी के हर शोबे को जो हम बयान करते हैं, तो सिर्फ बयान करना काफ़ी नहीं है, बल्कि अगर हम सच्चे ईमान वाले हैं तो फिर अल्लाह ताला इस बात का तकाजा करता है कि तुम वो बातें जो कहते हो उन पर तुम अमल भी करो, और अगर अमल नहीं करते तो फिर ये अल्लाह ताला के नज़दीक एक बहुत बड़ा जुर्म है। सख्त नागवार गुजरता है अल्लाह ताला को कि कोई ईमान वाला वो बात कहे जो वो करता नहीं है। अजीज साथियों, जो खुसूसियत अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान की हैं, बहुत सारी बयान की हैं, मैंने उसमें से एक आपके सामने रखी। उसके सिलसिले में एक अहम तरीन बात गौर करने की ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, कि हमने नहीं भेजा आपको सिवाय सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर और सारे जहां वालों के लिए रहमत बनाकर। अजीज साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल मुस्लिमीन ही नहीं है, जैसा कि हमने अपने कौलो अमल से उन्हें बना दिया है। और हम अपने रवैये पर जब नज़र डालते हैं तो पता ये चलता है कि हम जब कभी, आम तौर पर मैं जो तबसरा कर रहा हूँ तो ये जनरल है, हम में से अक्सर लोग ये गलती करते हैं, तो उस हिसाब से मैं ये गलती को सुधारने की खातिर आपके सामने बात रख रहा हूँ कि मुसलमान जब कभी आम तौर पर भलाई की, खैर की जब बात करता है तो उसके पेश नज़र सिर्फ मुसलमान होते हैं, जबकि उसके पेश नज़र तमाम इंसानियत होनी चाहिए थी। क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस पर हमारा ईमान है, जिनके उम्मती होने का हम दावा करते हैं और हमें खुशी महसूस होती है कि हम उनके उम्मती हैं, वो रहमतुल लिल मुस्लिमीन सिर्फ तो नहीं थे ना, कि वो सिर्फ मुसलमानों की कम्युनिटी के हुकूक के बारे में और उनके फ़ायदे के बारे में बात करने वाले, सोचने वाले, लोगों को तरगीब दिलाने वाले तो नहीं थे। उन्होंने अपने आप को मुसलमानों तक तो महदूद करके नहीं रखा था, और ना अल्लाह ने उनको महदूद किया था, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको रहमतुल लिल आलमीन कहा है। सारे जहानों के लिए, सारे जहां वालों के लिए वो रहमत थे। तो इससे ये बात समझ में आती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लिए, ईमान वालों के लिए तो रहमत थे ही साथ आप तमाम गैर मुस्लिमों के लिए भी रहमत थे। तो फिर ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार है, रोल है, उसे लोगों के सामने लाने की जिम्मेदारी किसकी है? उनके मानने वालों की है ना, क्योंकि गैर मुस्लिम दुनिया आम तौर पर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानना चाहती है तो वो किसे देखती है? वो मुसलमानों को देखती है, और मुसलमानों की हरकतों से वो अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद इनके नबी भी ऐसे ही रहे होंगे, ये इनके नबी की तालीम होगी जिसकी वजह से ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, खा वो अच्छी हो या बुरी हो। अच्छी हरकतें हैं और उसका जो सहरा है वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किया जाता है, उनको दिया जाता है, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन जितनी गंदी हरकतें, जितनी छिचोरी हरकतें, जितनी फसादी हरकतें उम्मत मुस्लिमा करती है, तो उसका क्रेडिट भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जाता है। लोग दे रहे हैं ना, आप लोग देख रहे होंगे दुनिया भर में न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर
है ना, लोग नबी रहमत को नबी दहशत के नाम से पुकारने लगे हैं। और ये किसकी हरकतों को देखकर कर रहे हैं? ये मुसलमानों की हरकतों को देखकर लोगों ने नबी रहमत को नबी दहशत का लक़ब दे दिया। अजीज साथियों, ये रहमतुल लिल आलमीन का महीना है, आपकी विलादत का महीना है, तो फिर क्यों ना हम इस महीने को, है ना, रहमत का महीना बना दें। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक की जब खैरखाही करते थे, हर एक के लिए आपके दिल में कंपैशन था, आपका दिल हर एक के लिए जब तड़प जाता था, तो फिर इस महीने को हम क्यों ना कंपैशन मंथ के तौर पर मनाएं। वो हफ्ता जिस हफ्ते में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी, उसे हम कंपैशन वीक के नाम से क्यों ना मनाएं। और जो दिन आपकी विलादत का माना जाता है 12 रबीउल अव्वल, तो उसे हम कंपैशन डे की हैसियत से क्यों ना मनाएं। बहुत सारे ऐसे दिन दुनिया में मनाए जाते हैं ना, फादर्स डे मनाया जाता है, मदर्स डे मनाया जाता है, टीचर्स डे मनाया जाता है, फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। इस तरह के बहुत सारे दिन हैं जो किसी खास मौके को याद करने के लिए मुख्तस कर लिए गए हैं। तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रहमतुल लिल आलमीन हैं और हर एक के लिए खैरखाही और भलाई ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाही है, तो ये चीज़ उनकी विलादत के दिन मुसलमान जाहिर करें, अपने आमाल से अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपैशन को लोगों के सामने पेश करें। और फिर वो सारे जहां वालों के लिए हो, वो तमाम इंसानों के लिए हो। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत सिर्फ इंसानों तक भी महदूद नहीं थी। आप जानते हैं कि जानवरों और परिंदों के लिए भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत थे। तो हमारे कुछ अमाल इस तरह से प्रैक्टिकली लोगों के सामने आए, है ना, कम से कम इस मौके पर से तो हम शुरुआत करेंगे। जो लोग पहले से कर रहे हैं वो काबिल मुबारकबाद हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं किया तो वो इस मौके को गनीमत जाने, क्योंकि इस दिन के हवाले से, 12 रबीउल अव्वल के हवाले से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत के बहाने से हमारे दिल में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करने का एक जज्बा जागता है, ईमान हमारा ताज़ा होता है, हम जलसे मुनाकिद करते हैं और अपनी खुशी का मतलब अलग अलग तरीक़ों से हम इजहार करते हैं ना। यानी जलसों का मुनाकिद करना, मुसलमानों को जमा करके सीरत के वाक़यात सुनाना, ये क्या है? हमारे ईमान का इजहार ही तो है। अपनी मस्जिदों को हम लाइटों से डेकोरेट करते हैं, ये क्या है? हमारी उस दिन की खुशी का इजहार ही तो है। तो क्यों ना उससे और आगे बढ़ा जाए और कुछ ऐसे आमाल को भी करने का हम इरादा कर लें जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत दुनिया के सामने वाज़े हो और लोगों को दिखाई दे, लोगों को समझ में आए कि वाकई रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत है ना। हमें देखकर क्योंकि लोग अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर का अंदाज़ा लगाते हैं, तो फिर उन्हें वो अच्छा अंदाज़ा मिले, है ना, वो भलाइयाँ हम में देखें तो फिर वो समझ जाएं कि ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके जो नबी हैं, ये जिन्हें मानते हैं, ये उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, लिहाजा ये इतने अच्छे लोग हैं। अजीज साथियों, इस मौके के ऊपर कुरान मजीद की एक और आयत में अभी आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, जिसमें अल्लाह ताला ने गैर मुस्लिमों के सामने, आप सोचिए, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त मबूस हुए, ठीक है, और आपने लोगों को दावत देनी शुरू की, तो 3 बड़े ग्रोह थे ना आपके सामने। एक तो मक्का के अंदर खुद मुशरिकीन मक्का थे जी, और फिर मदीने के अंदर एक बड़ा ग्रोह था यहूदियों का, ठीक है, और ईसाई भी थे। ये 3 बड़े बड़े ग्रोह थे जिनसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साबिक़ा पेश आया और फिर आपने उन्हें हक़ की तरफ दावत दी। अब आप देखिए, अल्लाह ताला अपने नबी का तारुफ इन गैर मुस्लिमों के सामने, जो कि मुशरिक हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मान रहे हैं, उनमें से कई लोग, ठीक है, और मुखालिफत भी कर रहे हैं, आपकी हक़ की दावत को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे लोगों के सामने अल्लाह ताला अपने नबी का तारुफ किस अंदाज में करा रहा है। ओके, वो तारुफ भी देखेंगे और साथ ही साथ हम अपने आमाल से कंपेयर भी करेंगे, है ना, ताकि हमें समझ में आए कि भाई हम क्या वाकई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं या नहीं। देखिए अल्लाह ताला क्या कहते हैं,
लक़द जाअकुम, दर हकीकत तुम्हारे पास आ गए। कौन आ गए? रसूलुम, रसूल आ गए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास आ गए। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, वो जो रसूल तुम्हारे पास आ गए हैं वो तुम ही में से हैं। किस में से हैं? तुम ही में से। किसे कहा जा रहा है? मुशरिकों को कहा जा रहा है, यहूदियों को कहा जा रहा है और ईसाइयों को कहा जा रहा है कि दरअकीकत तुम्हारे पास जो रसूल आ गए हैं वो तुम ही में से हैं। यानी हमारी जैसी भी अंडरस्टैंडिंग अब तक बन गई है, तो क्या हम इस बात को गवारा करते हैं कि भाई रसूल मुशरिकों में से आ गया? ऐसा हम तसव्वुर भी नहीं करते। मगर अल्लाह ताला मुशरिकों से, यहूदियों से, ईसाइयों से कह रहे हैं कि दरहकीकत तुम्हारे पास जो रसूल आ गए हैं वो तुम ही में से हैं। यानी गैरियत का रिश्ता अल्लाह ताला नहीं बता रहे, बल्कि अपनाइयत का रिश्ता अल्लाह ताला उन लोगों से जोड़ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो मैं और आप भी कहां से हैं? हम भी इन्हीं लोगों में से हैं ना, जहां पर हम पैदा हुए, जो हमारा वतन है, ठीक है, जो यहां की आबादी है, उसमें गैर मुस्लिम भी बहुत सारे हैं। मेजॉरिटी गैर मुस्लिम हैं, 80% या उससे ज़्यादा, और एक 20% या उससे कमो बेश जो भी है वो मुसलमान हैं। तो हम कहां से आ गए? हम कोई पराये लोग हैं? जब नबी पराया नहीं था, अल्लाह खबर दे रहा है कि नबी पराया नहीं है, नबी तुम ही में से है। मैं और आप अपने आप को पराया समझते हैं और एक अलग कौम समझते हैं, और हम अपनी कौम को अपनी कौम बोलने के बजाय गैर कौम कहते हैं, जबकि हम भी उन्हीं में से हैं। तो हम दरहकीकत क्या हैं? हम उन्हीं में से हैं, हमारे अपने लोगों में से हैं। और आप ज़रा सा तारीख़ को अगर उठाकर देखें, आपको खुद बड़ी आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी कि भाई क्या इंडिया के जितने मुसलमान हैं ये सब बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग हैं, या यहीं के रहने वाले लोग हैं जो ईमान लाए और मुस्लिम हुए किसी ज़माने में? क्या भाई, बाहर से आने वालों की तादाद बहुत बहुत थोड़ी सी है। वो जो अफ़गानिस्तान से आए, वो जो है ना बाबर वगैरह मुग़ल जो आए बाहर से, ये लोगों की तादाद बहुत थोड़ी सी है। मेजॉरिटी इंडियन मुस्लिम्स कौन हैं? कहां से इनका ताल्लुक़ है? आप सोचिए, अब इस्लाम आने से पहले क्या हिंदुस्तान में कोई शेख था? यहां पर के लोग ईमान लाने से पहले कोई शेख हो सकता था? कोई सैयद हो सकता था? कोई सिद्दीकी और फारूकी और इस तरीके के जो हम समझते हैं मुस्लिम नाम, तो क्या ये नाम थे यहां के लोगों के? नहीं थे ना। लेकिन यहां के रहने वालों को इस्लाम पसंद आया, उनको हक़ की दावत समझ में आई, पसंद आई, उन्होंने इस्लाम कबूल किया, वो ईमान लाए। तो ईमान लाने से पहले वो क्या थे? वो हिंदू ही थे ना। तो हमारे आबा व अजदाद, हमारी अक्सरियत के आबा व अजदाद हिंदू थे। तो हमें ये बात को याद करके इस आयत से अगर आप जोड़ें तो आपको क्या समझ में आता है कि जब रसूल को कहा जा रहा है कि रसूल तुम ही में से हैं, और कहा किसे जा रहा है? मुशरिकों को, यहूदियों को, ईसाइयों को कहा जा रहा है कि रसूल तुम ही में से हैं, तुम्हारे अपने हैं। तो क्या हम यहाँ के अपने लोगों के अपने नहीं हैं? हम भी हमारी हिंदू कौम के अपने हैं, उन्हीं में से हैं। ये रही पहली बात। और आगे देखिए फिर इस आयत में अल्लाह ताला क्या बताते हैं? लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। ये क्वालिटी के अंदर अब एक पहली क्वालिटी उनके बिहेवियर की, उनके रवैये की अल्लाह ताला बता रहे हैं। क्या है वो? अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम,
तुम्हें ए मुशरिको, ए यहूदियों, ए ईसाइयों, तुम्हें कोई नुकसान जब पहुंचता है तो नबी पर बहुत सख्त गुजरता है, उन्हें बहुत शदीद तकलीफ होती है। नुकसान किसे पहुंच रहा है? मुशरिकों को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाने वालों को, मुखालिफत करने वालों को नुकसान पहुंच रहा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत क्या बयान कर रहे हैं अल्लाह ताला? अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हें नुकसान पहुंचता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अजीज, शाख गुजरता है, बहुत सख्त गुजरता है। उन्हें तकलीफ होती है कि ये जो प्यारे गैर मुस्लिम हैं उन पर उनको नुकसान पहुंच गया। क्या हमारा रवैया ऐसा ही है? क्योंकि बाकी लोगों की बात छोड़ दीजिए, हम अपनी बात करते हैं ना, क्योंकि हम कहते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। तो मानने का फिर मतलब क्या है? सिर्फ मानते 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 बोल के हम ये कोई मतलब तस्बीह के ऊपर मतलब दोहरा लेना, इसे मानना कहेंगे? या फिर उनके रवैये को इख्तियार करना, अपनी ज़िंदगी में अपनाना, उसे हकीकत में मानना कहेंगे? हमारा रवैया, हम में से बहुत सारे लोगों का, हमने पिछले कुछ टाइम से तो मतलब बहुत करीब से इस बात को देखा है कि बिल्कुल इसका उलट, कि गैर मुस्लिमों को नुकसान पहुंचता है तो हमारे पास तो खुशियां मनाई जा रही हैं। हो रहा है ना ऐसा? उन्हें कहीं नुकसान पहुंच गया, माली नुकसान पहुंच गया, कोई बीमारी हो गई, ठीक है, लोग बोल रहे हैं, मुसलमान बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, वेरी गुड, बहुत अच्छा, इनके साथ ऐसे ही होना चाहिए था। ये किसका रवैया है? ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया नहीं है, हरगिज़ नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर शाख गुजरता था किसी गैर मुस्लिम को अगर तकलीफ पहुंचती, बल्कि हम सिर्फ उनकी तकलीफ के ऊपर सिर्फ खुश ही नहीं होते, बल्कि मतलब तकलीफ पहुंचाने की भी कोशिशें करते हैं। सब नहीं करते मगर बाज़ लोग करते हैं, और बाकी अक्सरियत हमारी खामोश रहती है। यानी मिसाल के तौर पर रिलायंस कंपनी का एक एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब लोगों ने कहा कि भाई रिलायंस के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करो, क्यों? क्योंकि वो आज की मौजूदा हुकूमत के साथ है और वो उनको फंडिंग कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उन्हें मजबूत कर रहे हैं, लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि वो रिलायंस के तमाम प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करे। अब मैसेज आ जाता, होता क्या बोले तो अब एक मैसेज आ जाता व्हाट्सएप पे, खास तौर पे है ना, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे एक मैसेज आ जाता, भाई इतना बायकॉट करो कि उनकी अकल ठिकाने आ जाना कते, उनका भारी नुकसान हो जाना कते। वहां पर उन्हें नुकसान हो रहा है अगर, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर शाख गुजर रहा है। और यहां पर सिर्फ अपने आप को नुकसान हो जाने की बात नहीं हो रही, यहां पर हम आपस में ये कह रहे हैं एक दूसरे को, अब कर रहे नहीं कर रहे वो एक अलग बात है, नहीं कर रहे होंगे, मगर सबके सामने ये इंप्रेशन, क्या इंप्रेशन जा रहा, क्या तस्वीर बन रही, अरे ये लोग तो मतलब लोगों की बर्बादी के जो है ख्वाहा हैं, इनकी ख्वाहिश है कि लोग बर्बाद हो जाएं। ईद के मौके के ऊपर आज से तकरीबन ये शायद 2 साल पुरानी बात है, चमड़े की जो बकरे की जो चमड़ी होती उसकी कीमत 1 रुपया हो गई, तो वीडियोस वायरल हो गए कि भाई अगर हमारे को फायदा नहीं पहुंच सकता, क्योंकि अब 100-150 में बहरहाल कुछ रेट के अंदर इससे पहले बिकती थी चमड़ी, एक चमड़ी, अब अगर हमारे को फायदा नहीं हो रहा तो फिर हम किसी को फायदा होने नहीं देंगे, दफन कर दो चमड़ों को, दफन कर दो, बर्बाद हो जाने दो चमड़ों को, मगर किसी को फायदा नहीं पहुंचना। क्या जाहिर कर रहे हैं? क्या जहालत जाहिर कर रहे हैं? ईद के मौके के ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हुए ये हरकतें हमारी हो रही हैं। ऐसी बेशुमार मिसालें हैं, मैंने बस 1-2 मिसालें आपके सामने रखी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हरगिज़ नहीं थे, तो हमें बदलना चाहिए ना। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, गैर मुस्लिमों को नुकसान पहुंच गया, हमें तकलीफ होनी चाहिए, हमारे दिल पर सख्त गुजरना चाहिए। और रसूलुल्लाह के दिल पर सिर्फ सख्त ही नहीं गुजरता, बल्कि आप हर वो मुमकिन कोशिश भी करते थे, अगर वक्त से पहले मालूम हो जाता कि उन्हें कोई नुकसान पहुंचने वाला है तो आप बचाने की भी कोशिश करते थे। तो मेरा और आपका रवैया ऐसा
होना चाहिए। पहले तो ये ख्वाहिश, एक नाजायज़ ख्वाहिश है, इसको ख़त्म कर दें कि उन्हें नुकसान पहुँचे। आप खैर खां बन जाएं, आप रहमत बन जाएं, क्योंकि आप रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक को खैर पहुँचाना चाहते थे, तो मैं और आप भी ऐसे ही हो जाएं। तो नुकसान पहुँचाने की तमन्ना सबसे पहले तो दिल में से हट जाए, खैर पहुँचाने की तमन्ना हमारे दिल में आ जाए। और फिर अगर किसी को नुकसान पहुँच गया तो हमारे दिल पर शाख गुजरे, और अगर हमें वक्त से पहले पता चले या नुकसान के दौरान पता चले और हम कुछ कर सकते हो, कुछ हमारे बस में अगर हो, तो हम जाकर वो नुकसान को कम करने की, उसे नुकसान से बचाने की कोशिश करें। दुआ तो कर ही सकते हैं कि अल्लाह मेरी कौम को, मेरे लोगों को नुकसान से आप बचा लीजिए। और उससे आगे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम, तुम्हें खैर पहुंचाने के लिए हमारा नबी हरीस है। नुकसान पहुंचता है तो नबी के दिल पर शाख गुजरता है, और उन्हीं गैर मुस्लिमों को, उन्हीं रुकावट डालने वाले लोगों को खैर पहुंचाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, हरीसुन अलैकुम। हरीस, ये हिरस का जो वर्ड होता है ना, हिरस, हम नॉर्मली एक नेगेटिव अंदाज में उसको इस्तेमाल करते कि भाई अरे हिरस एक बुरी चीज़ है, बहुत ज़्यादा चीज़ों की जो है ऐसा हिरस नहीं रहना। अल्लाह ताला उसी वर्ड को यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, हरीसुन अलैकुम, तुम्हें खैर पहुँचाने के मामले में नबी कैसे हैं, हरीस, यानी बेचैन और बेताब। और कौन सा मुमकिन तरीक़ा है उन्हें, जाहिर सी बात है जायज़ फ़ायदा, कोई नाजायज़ फ़ायदे पहुँचाने की बात नहीं हो रही, लेकिन उन्हें किसे फ़ायदा पहुँचाने की बात हो रही है, गैर मुस्लिमों। तुम्हें किसी तरह फ़ायदा पहुँच जाए, नबी इसके लिए हरीस है। हमारा रवैया आमतौर पर कैसा है कि गैर मुस्लिमों को अगर कोई फ़ायदा पहुँच जाए तो हमारा दिल है ना दुख जाता है, हमारा मोरल डाउन हो जाता है, अरे ये लोगों को फ़ायदा हो गया। आप देख रहे हैं ना रवैये के अंदर कितना बड़ा फ़र्क है ज़मीन और आसमान का, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया और मेरा और आपका रवैया। हम में से बहुत सारों का, मैं किसी पर डायरेक्ट तो इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मगर हमारा ऐसा हो गया है। और फिर वो जो लोग ये किसी के फ़ायदे पर अपने गम को ज़ाहिर करते हैं, तो फिर उस पर उम्मत मुस्लिमा की अजीम तादाद खामोश रहती है, और ख़ामोशी को रज़ामंदी माना जाता है। यानी उनके नुकसान पर कोई जश्न मनाता है मुसलमान, और बाकी सारे, हालांकि आपके दिल में नहीं होगा ऐसा जश्न मनाने का, लेकिन आप खामोश है, आप उसको मना नहीं करते, आप उसको रोकते नहीं, तो फिर ऐसा ही समझा जाता है कि भाई आप भी खुश हैं, आप भी खुशियां मना रहे हैं दूसरों के नुकसान के ऊपर, और उन्हें फ़ायदा पहुंच गया। और यहाँ कुछ लोगों ने अपने गम का इजहार किया कि अरे ये लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचना चाहिए, है ना, बहुत गलत हो गया इनको फ़ायदा पहुंचना, और हम फिर खामोश हैं, हमारी अक्सरियत। तो फिर क्या इससे यही मतलब निकलता है कि भाई आप भी पसंद नहीं करे थे वो फ़ायदा उनको पहुंच जाना, आपके दिल में भी जो है दर्द है, मलाल है कि उनको फ़ायदा पहुंच गया, क्योंकि आप रोक रहे नहीं ना फिर, क्योंकि ये मुनकर है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, उसके खिलाफ करना मुनकर है ना। और मुनकर के बारे में अल्लाह ताला ने क्या कहा, मन रआ मिनकुम मुनकरन। सुनिए ज़रा, एक एक लफ्ज़ को देखेंगे, बात बड़ी आसानी से आपको अरबी समझ में आ जाएगी। मन, तुम में से जो कोई, जो कोई, रआ देखा, मिनकुम तुम में से, मुनकरन किसी मतलब बुराई को, फलयुगय्यिरहु बियदिह, वो अपने हाथ से उसे रोके। व इल्लम तस्तति, हर किसी के बस की बात नहीं होती हाथ से बुराई रोक देना। व इल्लम यस्तति, अगर तुम्हारी ऐसी इस्तिताअत अगर नहीं है हाथ पकड़ के रोकने की, फबिलिसानी, तो अपनी ज़ुबान से रोको, बोलो कम अज़ कम भाई आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, गलत है, ठीक है। सही रवैया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सहाबा का, कुरान में जो बताया गया है वो ये है, मुंह से आप बोलिए। फ़इल्लम यस्तति, बाज़ लोग उतना भी नहीं कर सकते, तो अल्लाह जानता है ना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया फ़इल्लम यस्तति, ये भी अगर नहीं कर सकते, इतनी भी इस्तिताअत अगर नहीं है, फ़बिक़ल्बि, तो कम अज़ कम अपने दिल में तो उस बात को बुरा जानो। वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, और ये जो दिल में, सिर्फ दिल में किसी बुराई को बुरा जानना है, ये सबसे कमज़ोर ईमान है। और एक रिवायत में आता है, थोड़ा सा लास्ट का जो पार्ट है उसके अल्फाज मुख्तलिफ जो हैं,
कि वमा वरा ज़ालिका मिन हब्बतिन मिन खरदलिन मिनल ईमान, अगर दिल में भी बुरा नहीं जानते तो उसके बियॉन्ड, उसके और आप आगे चले जाएंगे तो एक राई के दाने के बराबर भी ईमान बाकी नहीं रहा। यह है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े को इख्तियार करने की इम्पोर्टेंस है ना। गलत हो रहा है, बाकी सब लोग खामोश हैं, बल्कि मतलब बाज़ तायीद कर रहे हैं, बाज़ बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। और फिर एक बड़ी अक्सरियत है जो खामोश है, कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता, इनडिफरेंट। अजीज़ साथियों, ये रवैया हमें इख्तियार करने का है जो अल्लाह ताला ने अपने नबी के बारे में बताया है ना। वक्त और नहीं है कि मैं इस आयत को कंप्लीट करूं, इंशाल्लाह आइंदा जुमा में मैं इस आयत को भी कंप्लीट करूंगा। एक और आयत है इसी हवाले से, क्योंकि रहमत का सिर्फ चर्चा करने से रहमत नहीं फैलेगी, है ना। रसूलुल्लाह इतने अच्छे थे, रसूलुल्लाह उतने अच्छे थे, इनके साथ अच्छे थे, उनके साथ अच्छे थे, दुश्मनों के साथ अच्छे थे, है ना। बड़े बड़े अशार हम पढ़ते हैं, ओके। अहले सितम के पत्थर खाकर गुल बरसाने वाला वो, और दुआए खैर की खातिर हाथ उठाने वाला वो तो वाह वाह, है ना, बहुत अच्छा शेर है, वाह वाह। फिर क्या हुआ, इसका मतलब क्या हिस्सा हमारी जिंदगी में आया? आप पत्थर खा के आप दुआ दिए, आप फूल बरसाए? नहीं बरसाए, बल्कि आप और बड़े पत्थरे उठा रहे हैं मारने के लिए, है ना। कोई गाली दे रहा, आप भी पलटा के गाली बक रहे हैं। अभी शेर ये पढ़ रहे हैं आप लोगों के सामने। तो ये चर्चा ज़रूरी है, मैं उसको मना नहीं कर रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सुनना, बोलना, लोगों में, मुसलमानों में खुद आम करना, और फिर हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को मुंह से बताना, ये ज़रूरी काम है। लेकिन उससे और फिर ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अमल से बताएं, ठीक है। तो दो बातें, कौन सी दो बातें अब हम इख्तियार करेंगे इंशाअल्लाह, जो इस आयत से कम से कम आज आपके सामने आ गई हैं, या तीन बातें। देखिए, एक, हम सबके लिए रहमत हैं, हम सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे, तो आपकी उम्मत भी सबके लिए रहमत होनी चाहिए। तो मुसलमानों के लिए भी आप रहमत बन जाइए, तमाम गैर मुस्लिमों के लिए भी रहमत बन जाइए, ठीक है। इस दुनिया के लिए आप रहमत बन जाइए, ये पहली बात थी। और दूसरी क्या थी, ये जितने गैर मुस्लिम हैं उन्हें नुकसान पहुँचे तो मुझे और आपको सदमा पहुँचना चाहिए, हमारे दिल पर सख्त गुजरना चाहिए, और उन्हें खैर पहुँचाने की खातिर हम हरीस होना चाहिए, है ना। अल्लाह ताला हमें हक़ बात को सुनने की, समझने की, उस पर अमल करने की और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रात